जब मैंने पढ़ा था हमारे आदि गुरु का एक संदेश, उन्होंने लिखा था कि 1929 में उनके जो एसोसिएट थे, सत्संगी भाई लोग थे, हमारे आदि गुरु तो फतेहगढ़ में रहते थे यूपी में, और उनको एक रिक्वेस्ट आया। उनके जो सत्संगी भाई थे वो थे मध्य प्रदेश में, रावती डिस्ट्रिक्ट में थे वो। तो उनको बताया कि आप आइए हमारे गांव में रह के सबको सिखाइए। बुलाए तो वो चले गए। तो जब रेलवे स्टेशन से रावती गांव तक जाते हैं तो उनकी हरियाली जब देखते हैं, उन गांव के लोग को देखते हैं, उनकी सादगी, उनकी इनोसेंस और जो नेचर थी, तो उन्होंने लिखा कि ये मुझे याद करवा रहा है काकभूषुंडी का जो आश्रम था। रामायण के समय की बात कर रहे हैं साहब, कि काकभूषुंडी के आश्रम में कोई भी चला जाए उनको शांति मिलती थी, और वहाँ साधना करो तो आपको मोक्ष भी मिल जाता। तो उनको एक ख्वाहिश थी कि ऐसी जगह में शायद कुछ बन जाए, आश्रम बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे एक अट्रैक्शन हो गया कि चलो रावती घूम के आते हैं। तो 2008 में मैं रावती गया, लेकिन एक दुख की बात है, मुझे एक शॉक लगा। वहाँ पे पौधे थे ही नहीं, जिसका डिस्क्रिप्शन किया था हमारे आदि गुरु ने, एक भी पौधा नहीं था। माइलों मीलों तक एकदम खालीपन था। बोला कहाँ गए ये सब पेड़ पौधे? 1929 में जो थे, अब 2008 में एक भी पौधा नहीं देखा मैंने। पानी का झरना जो बह रहा था वो खाली था, सूखा हुआ था। तो मुझे अंदर से लगा कि प्रकृति बनानी चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि आदमी को जब हम प्राणाहुति देते हैं, ईश्वर की देन देते हैं, जो डिवाइन चार्ज देते हैं, दैवीय चार्ज, तो वो जब तक जिंदा है तब तक वो रखते हैं। हजारों साल तक वो एटमॉस्फेयर बना रहता है वो फॉरेस्ट में। यदि आप उस फॉरेस्ट को डिवाइन चार्ज दे दो तो रखेगा वो। आदमी को आप डिवाइन ट्रांसमिशन दो, प्राणाहुति दो, अभी दिया अभी खाली हो जाता है वो। तो एक बैंक भी जैसा हो जाता है, बैंक में जहाँ आप डिपॉजिट करते हो, वैसे मैंने सोचा कि एक ऐसा वन बनाए, ऐसा हरियाली बनाए, पानी भी हो, हरियाली भी हो, तो वो डिवाइन चार्ज हम प्राणाहुति से चार्ज कर सकते हैं और वो महसूस भी कर सकते हैं। ये कोई बिलीव की बात नहीं है, श्रद्धा की बात नहीं है। आप देखो, आके देखो कि यहाँ सही में आपको शांति मिलती है या नहीं। इसलिए हमने शांतिवन नाम दे दिया। और यदि लंबे समय तक 2-3 महीने साधना करो और देखो आपको जो मोक्ष की हालत क्या है उसका अनुभव होता है कि नहीं।